मैं बीके राणा, प्रवक्ता आरआर इंटर कॉलेज हरदोई। आज कक्षा 11 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लाया हूं। क्या टॉपिक है आज का? लाप्लास का संशोधन, लाप्लास करेक्शन। यानी लाप्लास ने क्या संशोधन किया था। क्वेश्चन किस टाइप से आता है परीक्षा में? क्वेश्चन आता है कि अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल के लिए न्यूटन ने क्या सूत्र दिया, उसमें लाप्लास ने क्या संशोधन किया और क्यों। यानी लाप्लास ने संशोधन किया और क्यों किया, तो इसके बारे में हम बहुत डिटेल से आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। आज फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। चैप्टर वेव मोशन चल रहा है, उसमें यांत्रिक तरंगें क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, आयाम, आवृत्ति, आवर्तकाल, तरंग चाल, बहुत सारी डेफिनेशन आपको बता चुके हैं। आज उससे आगे का आज का हमारा 4th लेक्चर है, चौथा वीडियो इसमें है। और न्यूटन का सूत्र जो ध्वनि की चाल का था, V बराबर रूट P अपॉन डी, इससे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था V बराबर रूट P अपॉन डी 280 मीटर पर सेकेंड। यानी इससे ध्वनि की चाल 280 मीटर पर सेकेंड आई थी और प्रयोग द्वारा कितने निकाल रहे थे? 331 मीटर पर सेकेंड। तो ये माना गया कि ये जो न्यूटन का सूत्र है ये त्रुटिपूर्ण है, ये सही नहीं है, क्योंकि प्रयोग द्वारा 331 मीटर पर सेकेंड निकल के आ रही है और न्यूटन के फार्मूले से 280 मीटर पर सेकेंड आ रही है। तो न्यूटन के लगभग 100 वर्ष बाद, न्यूटन के 100 वर्ष बाद कौन आए? लाप्लास। और लाप्लास के अनुसार धुन की चाल क्या होती है, क्या फार्मूला होता है, वो हमें बताना है। तो डिटेल में समझिए। V बराबर रूट V अपॉन डी, ये द्रव के लिए भी सूत्र होता है, गैस के लिए भी होता है। न्यूटन ने कहा था जब किसी गैसीय माध्यम में ध्वनि तरंगें चलती हैं तो संपीड़न एवं विरलन एकांतर क्रम से इतने धीरे धीरे होते हैं कि पूरी प्रक्रिया में ताप समा रहता है और समतापी प्रक्रम होता है। यानी जो V है, V के स्थान पर P होना चाहिए, ये न्यूटन ने कहा। और P वायुमंडलीय दाब, D वायु का घनत्व जब हमने लगाया था पिछले वीडियो में तो 280 मीटर पर सेकेंड आया था। लाप्लास आए, लाप्लास ने कहा कि न्यूटन का ये विचार, जब किसी गैसीय माध्यम में ध्वनि तरंगें चलती हैं तो ताप समान रहता है, सही नहीं। जब किसी गैसीय माध्यम में ध्वनि तरंगें चलती हैं तो संपीड़न और विरलन, देखो मैं बना भी देता हूं, संपीड़न और विरलन एकांतर क्रम से इतनी शीघ्रता से उत्पन्न होते हैं कि संपीड़न के समय उत्पन्न हुई ऊष्मा और विरलन के समय लोप हुई ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो पाता। यानी ये क्या है? संपीड़न। मैं लिख भी देता हूं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। और ये है विरलन, ये विरलन है, ये है विरलन, ये संपीड़न विरलन एकांतर क्रम से इतनी शीघ्रता से उत्पन्न होते हैं कि संपीड़न के समय उत्पन्न हुई ऊष्मा विरलन के समय लोप हुई ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो पाता। और ऊष्मा का आदान प्रदान इसलिए भी नहीं हो पाता क्योंकि गैसें ऊष्मा की कुचालक होती हैं, जिसलिए संपीड़न के समय ताप बढ़ जाता है, संपीड़न के समय ताप बढ़ जाता है और विरलन के समय ताप घट जाता है। न्यूटन क्या कह रहे थे? न्यूटन ने कहा कि ताप समान रहता है। इन्होंने कहा ताप समान नहीं होता है, यानी समतापी प्रक्रम नहीं होता है। समतापी प्रत्यास्थता गुणांक, जैसे ये रुद्धोष्म आयतन प्रसार गुणांक है V गैस का, न्यूटन ने कहा V गैस का समतापी प्रत्यास्थता गुणांक है। इनने कहा समतापी प्रत्यास्थता गुणांक नहीं, रुद्धोष्म प्रत्यास्थता गुणांक होता है, यानी रुद्धोष्म प्रक्रम होता है, ताप समान नहीं होता।
ताप संपीड़न के समय बढ़ जाता है, विलयन के समय ताप घट जाता है। इसलिए V के स्थान पर गामा पी होना चाहिए। अब देखो मैंने इसको लिख भी दिया है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए लिख दिया है। देखो एक एक लाइन आप समझ लो। लाप्लास के अनुसार जब किसी गैसीय माध्यम में अनुदैर्ध्य तरंगें चलती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगों का मतलब ध्वनि तरंगें चलती हैं, तो माध्यम के किसी बिंदु पर संपीड़न एवं विरलन एकांतर क्रम से इतनी शीघ्रता से उत्पन्न होते हैं कि संपीड़न के समय उत्पन्न हुई ऊष्मा और विरलन के समय लोप हुई ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो पाता। ऊष्मा का आदान प्रदान इसलिए भी नहीं हो पाता है क्योंकि गैसें ऊष्मा की कुचालक होती हैं, इसलिए संपीड़न के समय ताप बढ़ जाता है और विलयन के समय ताप घट जाता है। अतः न्यूटन के सूत्र में ये जो V है, V के स्थान पर न्यूटन ने ये P बताया था, लेकिन न्यूटन के सूत्र में क्या होना चाहिए, V गैस का रुद्धोष्म आयतन प्रत्यास्थ गुणांक होना चाहिए जो कि गामा गुणा P के बराबर होता है, गामा इंटू P, यानी रुद्धोष्म आयतन प्रसार गुणांक गामा P के बराबर होता है और समतापी प्रसार गुणांक किसके बराबर होता है, P के, और रुद्धोष्म गामा इंटू P। ये हम पहले पढ़ चुके हैं समतापी तथा रुद्धोष्म प्रक्रम वाले चैप्टर में। तो देखो क्लियर आपको हो गया, एक बार फिर समझ लो, फिर मैं डिटेल से बताता हूं, ध्यान से सुनेंगे आपको याद हो जाएगा कि न्यूटन का ये विचार, जब किसी गैसीय माध्यम में ध्वनि तरंगें चलती हैं तो ताप समान रहता है, सही नहीं है। किसने कहा, न्यूटन ने, लाप्लास ने कहा जब किसी गैसीय माध्यम में अनुदैर्ध्य तरंगें चलती हैं तो संपीड़न एवं विरलन एकांतर क्रम से इतनी शीघ्रता से उत्पन्न होते हैं कि संपीड़न के समय उत्पन्न हुई ऊष्मा और विरलन के समय लोप हुई ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो पाता। ऊष्मा का आदान प्रदान इसलिए भी नहीं हो पाता क्योंकि गैसें ऊष्मा की कुचालक होती हैं और संपीड़न के समय ताप बढ़ जाता है, विलयन के समय ताप घट जाता है। अतः न्यूटन के सूत्र में V के स्थान पर गामा P होना चाहिए, इतना आप लिख देंगे। यहां पर इन्होंने कहा P होना चाहिए, लाप्लास ने कहा कि गामा P होना चाहिए, गामा P होना चाहिए, तो इसका मतलब सूत्र क्या बनेगा, V बराबर रूट गामा P अपॉन डी, गामा P अपॉन डी। देखो यहां केवल P अपॉन डी था, यहां गामा और आ गया। ये जो गामा है ये होता है विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात, Cp अपॉन Cv। गामा विशिष्ट, यहां लिख दो, जहां गामा विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात है, Cp अपॉन Cv स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा, स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा, और ये जो गामा है इसका मान द्विपरमाणु गैसें यानी वायु के लिए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के लिए 1.41 होता है। क्या होता है, 1.41। तो देखो मैं यहां लिख देता हूं, के लिए गामा इज इक्वल टू 1.41 वायु के लिए होता है, यानी अतः देखो V बराबर रूट गामा इंटू P अपॉन डी, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और रूट गामा की वैल्यू कितनी है, 1.41 ये, और P अपॉन डी देखो न्यूटन के अनुसार भी हम निकाल चुके थे 280। अगर इसको सॉल्व करें तो ये 332 मीटर पर सेकेंड आता है, 332 मीटर पर सेकेंड। और प्रयोग द्वारा कितनी निकल के आई थी, 331 मीटर पर सेकेंड। लाप्लास ने कितनी निकाल दी, 332 मीटर पर सेकेंड। अतः लाप्लास का संशोधन सही पाया गया क्योंकि ये मान प्रयोग द्वारा प्राप्त मान के अति निकट है, अतः लाप्लास का संशोधन सही पाया गया, ये आपको लिखना है। तो देखो ये केवल इतना लिख देंगे, इसकी आवश्यकता नहीं है, ये तो मैंने समझा दिया है। यहां लास्ट में एक लाइन और जरूर लिख देना, यहां लिख दोगे, यहां लिख देता हूं मैं, यह मान
प्रयोग द्वारा प्राप्त मान के अति निकट है, प्रयोग द्वारा प्राप्त मान के अति निकट है, अति निकट है, अतः लाप्लास का संशोधन ठीक पाया गया, ठीक पाया गया। ये हो गया, ये कंप्लीट हो गया। बहुत अच्छा टॉपिक था, एक बार फिर समझ लीजिए कि न्यूटन ने क्या कहा था, समतापी प्रक्रम होता है, इनने कहा समतापी नहीं रुद्धोष्म होता है, यानी V के स्थान पर न्यूटन ने P लिखा था, इन्होंने कहा V के स्थान पर क्या होना चाहिए, गामा P होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि ताप समान नहीं होता है कि संपीडन विरलन एकांतर क्रम से इतनी शीघ्रता से उत्पन्न होते हैं कि संपीडन के समय उत्पन्न हुई ऊष्मा और विलन के समय लोप हुई ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो पाता, क्योंकि गैसें ऊष्मा की कुचालक हैं। संपीडन के समय ताप बढ़ जाता है, विलन के समय ताप घट जाता है। इतना आप लिखेंगे। देखो ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसको मैं रफ कर देता हूं और कॉपी में जो कॉपी आएगी उसमें इतना आप लिखेंगे, चित्र की भी आवश्यकता नहीं है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बना दिया है, इसकी भी आवश्यकता नहीं है, इससे याद हो गया आसानी से, केवल इतना। ये नीचे लिख देंगे, पूरे नंबर मिलेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में हर साल आता है, तैयार करिए। इसके बाद धुन की चाल पर दाब का, ताप का, आर्द्रता का क्या प्रभाव पड़ता है, ये वीडियो हम लेके आ रहे हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू।